है, प्रणाम है आप सभी भाई बहनों के चरणों में। इस संगोष्ठी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि भारतवर्ष की जो कहा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति की जो सबसे कीमती धरोहर है, जगत गुरु भगवान शिव और उनकी शिष्यता की अवधारणा, मानव मात्र के जीवन में गुरु के रूप में भगवान शिव और उनकी शिष्यता की क्या महत्व है, कैसे उनको हम अपना गुरु बनाएं, कैसे हमारा और पूरे विश्व मानव का कल्याण हो, इस दिशा में बातचीत करने के लिए, समझने और समझाने के उद्देश्य से हम आप सभी भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साहब श्री हरिनानंद जी को यह श्रेय जाता है कि हजारों साल से हमारे धार्मिक पुस्तकों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, उनके शिष्यों का भी नाम आता है। लेकिन किसी ने भी जन सामान्य को, मानव मात्र को यह संदेश नहीं दिया कि आप भी शिव के शिष्य हो सकते हैं, आपका भी जीवन शिवमय हो सकता है, कल्याणमय हो सकता है। और ये श्रेय जाता है हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी को। इस दिशा में साहब श्री हरिनानंद जी और ममतामयी दीदी नीलम आनंद, इन दोनों की भूमिका, उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस दिशा में प्रयास किया और परिणाम आपके हमारे सामने है। आज धरती कह रही है कि उन्होंने जो दिया है उसके ऋण से मानव समाज कभी भी उऋण नहीं हो सकता। आज हम और आप कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब दीदी, लगता है सब लोग भूखे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब दीदी तेरा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या दिया है उन्होंने? खाना दिया, कपड़ा दिया, महल दिया, पैसा दिया, क्या दिया? उन्होंने मात्र एक संदेश दिया, एक विचार दिया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। साहब श्री हरिनानंद जी ने और दीदी नीलम आनंद ने उस जीवन को जिया। शिव को गुरु बना करके उन्होंने जो जीवन में अपनों से और समाज के लोगों से तलखियां सही, व्यंग बाण के तीर उनके सीने को घायल किया, जिसका दर्द उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वो दर्द आज भी मेरे सीने पर उसकी चुभन है। लेकिन तमाम परेशानियों के, तमाम दुखों के पहाड़ उन पर टूटे। साहब और दीदी दोनों ने मिलकर के एक सपना देखा, और वो क्या सपना देखा कि मुझको न मोक्ष चाहिए, न मुझको धन चाहिए, न सम्मान चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। क्या चाहिए कि धरती के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जले। साहब ने लिखा, और केवल लिखा नहीं, उस जीवन को जिया। दीदी ने उस जीवन को जिया। उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, मानव मात्र के लिए जिया
कि न मुझको धन चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पद चाहिए, न पैसा चाहिए। क्या चाहिए? लोगों के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जले। साहब ने लिखा और कहा कि मुझको रो नरक में डाल दीजिए प्रभु, लेकिन एक एक व्यक्ति के जीवन में शिव शिष्टता का चिराग जल जाए, मेरी यही कामना है। और इसी कामना का ज्वलंत उदाहरण हमारी दीदी 1998 में मैंने शिव को गुरु माना। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जाने जाने के लिए मोहताज। किसी तरह मैं पटना पहुंचा। मेरे पास शरीर पर एक कुर्ता, एक धोती, एक गमछा, यही सामान था। साहब चले जाते थे ऑफिस, लवली मोनू स्कूल चले जाते, बच जाते थे हम, दीदी और एक और लड़का, एक दो और नाम याद नहीं रहा। दीदी बैठ जाती थी, कागज कलम लेकर के भजन बनाती, उसका धुन बनाती, सुनाती थी। मैं सोफे पर बैठा रहता, दीदी नीचे दरी पर बैठी रहती, मैं वहाँ पलंग पर सोता, मोनू और लवली जमीन पर सोते। जो खाना साहब के लिए बनता, साहब के साथ मुझको बैठ के खाना पड़ता। साहब ने आजीवन मुझको सर कहा। कभी मैंने उनको कॉलेज में पढ़ाया था, कभी उनके साथ में श्मशान और कब्रिस्तान की साधना किया करता था। जब पहली बार नीलम दीदी से दरवाजे पर मैंने घंटी बजाई, नीलम दीदी निकली। जैसे मैंने कहा कि मैं साहेबगंज से आया और झुका उनके चरण छूने के लिए, 4 कदम पीछे हट गई और कहा, आप मेरे साहब के गुरु हैं, हम आपका पैर छुए। वो भजन गाती रहती और मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है मेरा भ्रम हो, आपको लगे कि गप है। मेरे सामने में एक आवाज होती, काम सुनाई देता और मेरे नाक में खुशबू भर जाती, कभी चमेली की, कभी गुलाब की, कभी केवड़े की। हम कहता, दीदी क्या हो रहा है? बस छोड़िए ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। मन मेरा दिन भर घर में बैठे बैठे उब जाता था, कपड़ा पहनने लगता। कभी कहाँ जा रहे हैं? पान खाइएगा, चाय पीजिएगा, बैठिए बैठिए, हम खाना खिलाते हैं। तुरंत चाय बना कर ले आती, पान लगा देती। 3-4 बार जब ऐसा हुआ, हमने एक दिन एकांत में साहब से कहा कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो दीदी हमको निकलने नहीं देती है, हमको लगता हम कैद में फंस गए हैं क्या। साहब ने हंसते हुए कहा कि सुनिए, अभी आपका दिल खराब चल रहा है, बाहर जाइएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ गोड़ टूट जाएगा। इसीलिए दीदी बहुत कुछ जानती हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, इसीलिए आपकी रक्षा के लिए आपको बैठा के रखती हैं। बाद में वहाँ चावल पर मैसेज भी आया मेरे नाम पर, मंडल तुम बहुत कष्ट में हो, घबराओ मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेलपत्र वगैरह क्या क्या सब आया था, जो हो। तो दीदी कहा करती थी हमसे, साहब ने भी बाद में ऑर्डर पास कर दिया कि जब भी आप पटना आइएगा, यहीं मेरे यहाँ रहना होगा, यहीं खाना खाना होगा। मेरा साला वहीं पर राजभवन में रहता था, आता था। बहुत प्रार्थना विनती करने पर
1 घंटे के लिए इजाज़त मिलती थी कि ले जाइए और फिर 1 घंटे के भीतर इनको वापस लौटा दीजिए। तो दीदी कहा करती थी कि मंडल भैया आप फील्ड में बहुत उड़ रहे हैं, साहब के साथ कौन रहेगा, साहब के साथ रहिए। और इस दिशा में जहाँ तक मुझसे संभव हो सका, जब तक साहब शरीर में थे, मैं उनके साथ रहने का मैंने प्रयास किया। और साहब 1966 में वो हमारे विद्यार्थी साहबगंज कॉलेज में, वो कहानी आपको किताब में मिल जाएगी, कैसे मैंने उनकी बोली को रोकने का अपने मानसिक शक्ति से प्रयास किया और फेल कर गया। तो उसको ये अंदाजा लग गया कि इस बालक के अंदर हमसे ज़्यादा मानसिक शक्ति है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग 1 साल तक लगातार एक रात कब्रिस्तान में साधना तो दूसरी रात श्मशान में साधना होती थी। एक रात की घटना दिलचस्प घटना है। चांदनी रात थी, एक कब्र पर बैठे हम दोनों आदमी 2 बजे आता रात का साधना करके उठे थे। सामने एक सांड विशाल का है, को डर लगा, आप 98 खर्चा करके भगा दिए। ये था मानसिक शक्ति का प्रयोग था। तो खैर इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रही। साहब से जुड़ी हुई 2-3 संस्मरण। एक बार मैं साहबगंज से रांची आया, लोग देखा कि वो साहब को लोग फूल दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। हम हमसे कहा कि क्या बात है, तो हमने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। हमने कहा कि हमको पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही सीधे चले आए। तो साहब ने बड़ी मार्मिक बात कही, कहा कि अगर आप दे सकते हैं तो आप मुझको एक शिव शिष्य दीजिए, यही मेरे लिए और मेरे गुरु भगवान के लिए, दोनों के लिए गुरु दक्षिणा होगी। मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आपसे भी यही विनती करूंगा कि साहब ने जो चाहा है, जो कहा है, अगर दे सकते हो तो दो, एक शिव शिष्य। तो हम किसको खोजने जाएंगे, हम खुद बनेंगे और प्रयास करेंगे कि दुनिया का एक एक आदमी यथार्थ में शिव का शिष्य बने। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? भजन गाने से, प्रसाद चढ़ाने से, साधना करने से, माला जपने से नहीं। जो सबसे बड़ी देन हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिरानंद जी की इस मानव समाज को है, उन्होंने वो रास्ता दिया है जिसका नाम है शिव शिष्यता। ये शिव की शिष्यता गुरु की दया से प्राप्ति की विधि है। आपके भजन गाने से गुरु नहीं मिलेंगे, न प्रसन्न होंगे। गुरु प्रसन्न होंगे गुरु आदेशित अनुसार करने भर से। गुरु की दया मिलेगी गुरु आदेशित अनुसार करने भर से। और गुरु का आदेश क्या है? गुरु का आदेश क्या है? साहब श्री हरिरानंद जी से आकाशवाणी हुई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब ने उत्तर दिया कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज आती है, आकाशवाणी हुई, असत्य बोलते हो। साहब ने कहा मैंने झूठ बोलने की आदत नहीं, सत्य और असत्य और झूठ दोनों 2 चीजें हैं। फिर आकाशवाणी हुई, क्या करते हो? साहब ने कहा मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। आवाज आई, करने को क्या कहते हो? साहब चुप रह गए। समझ में उनको आ गया। उन दिनों वो कहा करते थे कि शिव को गुरु मानो और उनको प्रणाम करो, नमः शिवाय। बात समझ में आ गई।
समझ। आज की तारीख हमको और आपको भी अपने आप को निरीक्षण करना होगा और लोगों से पूछता हूं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? और बोलिएगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये चप्पल किसकी है तो मेरी चप्पल है। हर जगह मेरी मेरी मेरा मेरा लगा हुआ है। महादेव कौन है? महादेव कौन है? उत्तर है कि महादेव मेरा है। मैंने साहब श्री मीरानंद जी से एकांत में पूछा था कि आप तो दिन रात महादेव महादेव करते हैं, कौन है महादेव? साहब ने कहा मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है। तो क्या करें? वो भले मांस का लोथड़ा हो। मेरी, साहब ने कहा मेरी माँ डाइन है, तो क्या करें? उसको घर से बाहर कर दें? अरे मेरा महादेव दैत है, हम सुखी हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, बदनाम हैं, लाचार हैं, लेवे सबसे कमजोर है तो छोड़ देंगे? क्या है? मेरा है। अब मेरा मन कैसे बुझेगा कि महादेव मेरा है? बनाने वाले ने ऐसा बनाया ही है कि तुरंत समझ जाते हैं कि ये पत्नी मेरी है। एक चुटकी सिंदूर दिया और एक क्षण में मन समझ गया कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा। उसके लिए कोई समस्या नहीं, उसके लिए कोई मदद नहीं कि ये पत्नी मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। लेकिन 20 साल हो गया महादेव मेरा, महादेव मेरा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, और उसके बाद में भी कहता है कि हमसे 3 सूत्र हो नहीं करता है। 3 सूत्र में करना क्या है भाई? यही ना सोच रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, मेरा मन को बुझा दीजिए कि आप मेरे हैं। ये आपसे नहीं होता है। कहते हैं कि हमसे नहीं होता। क्या लिखा कि शिव के शिष्यों और जिज्ञासुओं में श्वास पर दया कीजिए। क्या दया कीजिए? मेरे मन को समझा दीजिए कि आप मेरे हैं। नहीं होता। गुरु की दया से होगा। आप शिष्य बनेंगे, आप चर्चा करेंगे, नमन करेंगे गुरु की दया से। यहाँ जो कुछ भी करेंगे गुरु की दया क्या है? जब आदमी का मन करता भाव हारेगा, अपने अनुभव से लिखा दया। अब वो राष्ट्रपति के यहाँ दया मर्सी अपील करता है, नियम कह रहा है, कानून कह रहा है, सारे साक्ष्य हैं कि प्रमाणित है। इस मर्सी अपील अगर गुरु की दया हो गई तो मोक्ष और मुक्ति। भजन गाना है, न प्रसाद चढ़ाना है, यानी इन चीजों से दया मिलेगी, दया मिलेगी। साहब ने क्या कहा? गुरु आदेश अनुसार करने भर से। और गुरु आदेश क्या है? इन 3 सूत्रों का पालन करना आने वाले कई मनवंतरों तक ये कारगर रहेगा। किस काम के लिए? आपको भोग और मोक्ष को प्राप्त। एक निष्ठ रहिए, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में जो शिव का शिष्य दोनों ही जब मौत की क्रिया पर पीड़ित, लेकिन छोड़ करके वो चली गई। मर मर के दीदी नियमानंद ने गुरु कार्य किया और मरते मरते गुरु का काम किया। ये मिसाल हमारी और आपकी जिंदगी को प्रेरणा देता है। साहब पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका हार्ट ब्लॉक, सांस नहीं ले सकते हैं, परेशानी आप समझ सकते हैं। और उन्होंने पूछा राजेश से कि बाहर में गुरु भाई आए हुए हैं, धूप है, सत्तू और पानी की व्यवस्था करो। ये है परवाह। किसकी परवाह कर रहे हैं? हम और आप अपने बेटे और बेटी और मकान और दुकान की परवाह में पूरी जिंदगी खपा देते हैं
और साहब दीदी ने अपनी जिंदगी खपाई अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए या पूरे शिव शिष्य परिवार के लिए। जिन लोगों ने शिव को गुरु माना, पानी जितने रोगी हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने डॉक्टर हैं, सबको दान। ये है जीवन का चरित्र, ये है जीवन जीने की कला। क्या सब लोग जानते हैं। क्या भला करेंगे? साहब ने कहा कि इस मानव शरीर से किसी व्यक्ति को आपके मुंह से निकली वाणी से प्रेरित होकर अगर वो शिव की ओर चलता है तो इससे बढ़िया काम, इससे बढ़िया यज्ञ, इससे बढ़िया दान, इससे बढ़िया तप इस मानव शरीर में और कुछ नहीं है। इसलिए क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा, लोगों को शिव गुरु की ओर चलने के लिए प्रेरित करना। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है, यही शिव शिष्यों का लौकिक आचरण है और शिव शिष्यों का उद्देश्य है शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से लोगों को अवगत कराना। तो इन दो कामों को करिए, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसा कुछ नहीं करें जिससे मेरे महादेव का नाम बदनाम हो, शिव शिष्यता बदनाम हो। इसके लिए अपने गुरु से दया मांगेंगे, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे और अपने जीवन में गुरु को भारी बनाएंगे। भारी माने हर काम के पहले गुरु की दया, गुरु से कहेंगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। इसको करिए, मैं करता हूं। आपसे भी गुजारिश है, साहब ने कहा है कि गुरु को अपने जीवन में भारी बनाओ, पल प्रतिपल हर काम गुरु से कह करके करो, फिर देखो कैसे सफलता आपके पीछे आती है। और हमारे आपका जीवन एक ही है कि लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जलाना है। साहब ने इस काम को मरमर के किया, दीदी ने भी किया। गुरु की दया, साहब का आशीर्वाद, हम और आप भी इस काम को करेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम। पुनः हम लोग चर्चा की ओर चलते हैं। विषय है साहब दीदी ने हमें आवाज दी। विषय है साहब दीदी ने हमें आवाज दी। मैं आमंत्रित करता हूं भाई शिवपूजन जी औरंगाबाद। इनके बाद गुरु भाई लाल बाबू जी जमशेदपुर, वो भी मंच के पास उपस्थित होंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, इस परिसर को, इस प्रांगण को आप स्वस्थ रखें, साफ रखें। जो प्रसाधन हम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयास करें कि वो भी गंदा ना हो और इस परिसर को हम लोग स्वस्थ रखें, साफ रखें। भाई शिवपूजन जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। महागुरु महादेव साहब और दीदी को प्रणाम करते हुए हॉल में जितने भी गुरु भाई गुरु बहन आए हैं, जो साहब के परिवार हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो बगिया लगाया हुआ है ये साहब का ही है। इसको हम लोग अब क्या करें, इसको खूबसूरत बनाएं। साहब हम पर आप पर छोड़ कर गए हैं। कोई भी शरीर में आएगा तो शरीर छोड़ता है। एक दिन ये बातें हम लोग बैठे हुए थे अमृतसर में, रात्रि का 1:30 बज रहा था। साहब चर्चा कर रहे थे, तो हम पूछे कि सर हम लोग जो बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं तुम इस चीज़ पर दया कीजिए, आखिर सुनता कौन है? तो साहब बोले कोई सुनता है। तो हम बोले कि सर कौन सुनता है? 2-3 बार हम पूछे तो साहब बोले कि मैं सुनता हूँ। इसीलिए आप लौकिक जगत में जो भी मांगते हैं साहब से आपको मिल जाता है। रही बात साहब की आवाज़ में अगर दम नहीं रहता
तो हम लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते। और मैं निवेदन करूँगा, हम लोग जितने भी भाई बहन हैं सब हम तो खुद मैंने हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव में रहते हैं। और मैं थोड़ा सा विषय से हिस्सांतर जा रहा हूँ थोड़ा सा, कि हम लोग शिव चर्चा में जाते थे, राजधानी एक्सप्रेस गुजरती थी, मैं देखता था, कभी चढ़ा नहीं था। तो गराची में तो हम साहब से बोले कि सर राजधानी एक्सप्रेस पर हम कभी नहीं चढ़े हैं। अब देखिए आपका घर में कि मम्मी रसगुल्ला कैसा होता है, तो अगर माँ है चाहे कोई रसगुल्ला भी नहीं खिला। हम साहब से बोले तो साहब बोले कि नहीं चढ़ा है, तो जी नहीं। साहब बोले ठीक है। तो दिल्ली का तैयारी हुआ, साथ में मोनू भैया भी थे, तो हम लोग को सेकेंड AC में बना था। तो मोनू भाई बोले कि पापा से रात्रि का समय था, बोले कि गप सप करने वाला एक आदमी चाहिए ना, तो हमको TT से बोल कर फर्स्ट AC में करवा दिया। फिर हम इसलिए बता रहे हैं कि साहब बोले हैं कि अपने कमजोर हो लेकिन पकड़ो परियार आदमी को ना। हम जहाज पर कभी नहीं चढ़े थे, तो हम उनसे कहे और जहाज पर चढ़ाए। मेरा कहने का मकसद है कि आपके लौकिक जीवन में भी जो चाहिए साहब से बोलिएगा और मिलता है। और ये आध्यात्मिक जगत में भी आइएगा तो आप बताइए, हम औरंगाबाद से यहाँ चल कर आए हैं और आज से नहीं, बहुत दिन से शिव की बात करते हैं, आप भी करते हैं, यानी साहब की आवाज में दम है। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, आपको साहब से कोई ऐसे बोलता नहीं है, सुबह रात में रुकते थे, सुबह प्रणाम करके बैठे हुए थे। साहब अपने से बोल रहे थे कि जीवात्मा की यात्रा में एक ऐसी स्थिति आती है कि वह धीरे धीरे थकने लगता है और जाता है कहाँ, गुरु के आश्रय में। याद रखो तुम्हारा गुरु ईश्वर है, अगर वो दया करते हैं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यही लाइन साहब बोले थे। फिर बोले कि बात आई है माध्यम से बात आई है। साहब बोले कि माध्यम तुम्हारा बहुत ताकतवर है। साहब सबको जानते हैं कि साहब हमारे आपके माध्यम है और बहुत ताकतवर है, और माध्यम से रुकना कभी मत, और 10 जन्म पीछे चला जाएगा। इसलिए बात आप सुने होंगे बहुत पहले भी कि महादेव की दया होती है तो क्या होता है। अभी मंडल सर भी बता रहे थे, UC जब होने लगेगा तो 2-3 कहानी साहब बोलते हैं ना कि 3 आदमी पर हम दया किए तो खाली धुआं दिखाई दिया। इसीलिए हम लोग साहब से कहते हैं और सब जितना हम लोग को चाहिए उतना मिलता है। इसलिए साहब के और दीदी की आवाज़ में दम है। आप हम लगे रहें, समय कम है, हम लोग आए हैं सुनने के लिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जो भाई जहां भी हैं और साहब को बुलाइए अपने घर में। शरीर में साहब थे तो हम सोचते थे कि मेरे घर में साहब चलते। मेरा गांव नबीरा में पड़ता है, ऐसे औरंगाबाद में रहते थे तो वहाँ पर आए थे, लेकिन गांव पर नहीं गए थे। मेरे मन में था कि कम से कम गांव को तार दे, कम से कम ऐसा हो कि इतिहास आएगा ना, लिखाएगा तो भाई कि मेरे गांव में भी साहब गए थे। तो साहब एक दिन हम लोग प्रोग्राम में थे, जहानाबाद नहीं अरवल जिला में थे, गांधी मैदान में। हमको साहब मंच पर बुलाए, बोले कि बाबू से तुम्हारे गांव में चले। हम इतना खुश हुए और 10 दिन के बाद मेरे गांव में आए। टूटा हुआ मेरा घर था, उसी में रात बिताए। साहब ये थे, साहब महल में नहीं रहते थे। इसीलिए साहब को आप बुलाइए, और अभी नहीं बुलाइएगा तो कब बुलाइएगा? रात में सोते समय बोलिए कि सरकार आइए, वो आते हैं, आपको समझाते हैं। सबको प्रणाम। इसी विषय पर मैं आमंत्रित करता हूं भाई लाल बाबू जी जमशेदपुर, बहन अनु सिंह जमशेदपुर, वो भी मंच के समीप शिव के चरणों में मेरा प्रणाम से इससे कालखंड के प्रथम शिव से साहब श्री हरिंद्रानंद जिन्होंने इस धरती पर गुरु शिव को उतारे, उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों सबको मेरा प्रणाम स्वीकार। साहब की आवाज, अगर साहब की आवाज में दम न होता तो आज हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी महादेव गुरु की झंडा नहीं गड़ा होता। साहब की आवाज ही है जो आज 5 करोड़ भाई और बहन
पूरे धरती पर महादेव गुरु की बात कह रहे हैं। जब जिंदगी में परेशानियों का दौर आ जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, साहब श्री हरिदानंद जी का दरबार थोड़ा मिलता है। क्या बताएं, इस संगोष्ठी में आने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। साहब को कहे कि साहब आप ही समझिए कैसे होगा। और साहब की एक बात मुझे याद आई। साहब एक बार बहुत जोर से डांटे थे तो कहे थे कि महादेव और मेरे बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि सच में गुरु शिव की ओर चले तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को सुनो और मैं जो कहता हूँ करो। बस वह बात मुझे याद आया और पुनः आज साहब की ही दया है, साहब ही मुझे यहाँ तक लाए और इस संगोष्ठी में आकर के अपने गुरु बात की, अपने गुरु शिव की बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। समय का अभाव है हम लोगों के बीच। समय सीमा 3 मिनट। बहन अनु जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य एवं हम सबों के परम आदरणीय प्रेम गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ शक्ति स्वरूपा ममता मई माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रोफेसर सर और लवली दीदी, अमित जिया जी, मोनू भैया और निहारिका दीदी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ इस सभा में उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग कलकत्ता की भूमि पर महागुरु महादेव की बात करने पहुँचे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेदिनीपुर जिला के एक गाँव है पसपुरा, जहाँ हम लोग महादेव की बात करने आए थे और उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम कलकत्ता जाएंगे और कलकत्ता में अपने गुरु शिव की बात करेंगे। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, चार महीना भी नहीं बीता, महादेव की दया हुई और मैं आज ना कलकत्ता के विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। और मैं आज जो भी हूँ वो अपने साहब जी की दया से हूँ। कहते हैं, साहब हमेशा कहते थे कि लोगों के पीछे नहीं महादेव के पीछे चलिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैं उसी दिन से महादेव के पीछे नहीं अपने साहब के पीछे चली, क्योंकि मैंने महादेव को नहीं देखा है। महादेव कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, मैंने साहब की आंखों से देखा है और मैं ये समझती हूँ कि जो साहब कहते हैं वो मैंने आज तक किया और मेरे जीवन में सफलताएं मिलती रही। महादेव का काम जब तक ये जीवन रहेगा अपने जीवन में महादेव का काम करते रहूंगी, साहब दीदी के मार्ग पर चलूंगी। ये नहीं देखना है कि कौन है, केवल ये देखना है कि मेरा गुरु, मेरा लक्ष्य, मेरे गुरु महादेव हैं, मेरे शिव हैं। अपने साहब एक ही बात कहते थे कि मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरा गुरु महादेव लोगों के दिलों में राज करे और मेरी ये तमन्ना को लोग पूरा करे। मैं यही चाहता हूँ। मेरे से मेरा हालचाल क्या पूछते हो, करना ही है तो मुझे एक शिव का शिष्य दे दो और हम लोग प्रयास करें कि साहब की बात को पूरी करें, साहब के दिल की बात को सुने और लोगों को के दिलों में शिव शिक्षा का चिराग जलाएं। हम आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार। पुनः इसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई टुनटुन जी हावड़ा। भाई टुनटुन जी हावड़ा, समय सीमा 3 मिनट। इनके बाद बहन स्मृति जी कोलकाता, वो भी मंच के पास उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है, परिसर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना है हमको और स्वस्थ रखना है। भाई टुनटुन जी, विषय एक बार मैं फिर दोहरा दूं, साहब दीदी ने हमें आवाज दी। अपने गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। साहब दीदी के पावन चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस विश्व बंगला के हॉल के प्रांगण में हमारे दूर दराज से गुरु भाई गुरु बहन जो उपस्थित हुए हैं,
उन सबों को मेरा प्रणाम है। हम लोगों के बीच हम सबों की प्यारी दीदी, लवली दीदी, हमारे अजीज डॉक्टर अमीर जी, मोनू बाबू, निहारिका दीदी, ढेर सारे ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। स्वागत है इस पश्चिम बंगाल में आप सबों का। समय का अभाव है, हम लोग इनसे सुनेंगे। आज से 20 साल पहले की घटना है, हमको याद है, उपस्थित हैं हमारे कुछ गुरु भाई लोग, बैकुंठ भैया उपस्थित हैं, कि कोलकाता के बड़ा बाजार में एक जगह हुआ करता था जिस जगह का नाम था चितपुर क्रॉसिंग। आज से 20 साल पहले की घटना है, जहां रात को हम लोग साप्ताहिक शुरू करते थे। 2-4-5 गुरु भाई बैठ करके साप्ताहिक शुरू करते थे आज से 20 साल पहले। और रात को जब बारिश होती थी ना, उस दुकान के बरामदे के नीचे हम लोग फूट पर साप्ताहिक शुरू करते थे। बारिश होता था, हम लोग सभी गुरु भाई 2-4-5 लोग जो रहते थे, उस पानी के डर से बरामदे में चिपक जाते थे। बारिश की पानी तब तक छुआ करता था और रात गुजारते थे हम लोग। जो बारिश छूटेगी फिर महादेव का काम शुरू होगा, हम लोग गुरु चर्चा शुरू करेंगे। और उस वक्त हमने महादेव से कहा कि हे महादेव, यह कलकत्ता महलों का शहर कहा जाता है और आपकी बात इस फूट पर करते हैं। और पहली बार उसी चितपुर क्रॉसिंग, एक पंजाब सेवा समिति, एक छोटा सा हॉल है जिसमें कोलकाता में पहली बार मोनू भैया आए थे हम लोगों को महादेव के काम में मदद करने के। और ढेर सारे, जितने बार हम लोगों ने भैया को बुलाया, हर गली में, हर चौराहे पर, गली गली में कम से कम 10-15 जगह मोनू भैया साहब दीदी के साथ हम लोगों को इस काम करने में मदद किए। मैंने इस बात को कहा मोनू भैया को कि हम लोग को रात में जब बात करते हैं, क्योंकि दिन में हम लोग ड्यूटी करने वाले, फुर्सत नहीं हुआ करता था। इन्होंने कहा, भैया ने कहा कि ठीक है, जाओ साहब को बोलो। एक बार पटना गए थे, बैठे थे, मंडल सर भी बैठे हुए थे। मैंने साहब को कहा कि सर, हम लोग उस कलकत्ता महानगर को महलों का शहर जाता है और हम लोग फूट पर बैठ करके महादेव की बात करते हैं, बरसात में भीग करके। साहब पान खा रहे थे, मुस्कुराए। हमको लगा कि हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताया और साहब इसको लौटने लिए मुस्कुरा करके, नजर से नजर मिला करके मुस्कुरा दिए। 2004 की घटना है। और 2010 में साहब ने कहा कि जाओ, वो जो हॉल हम लोगों का है, नेताजी इंडोर स्टेडियम में आ रहे हैं, देखिए। आज हम लोग इस बंगाल के 20 बांग्ला हॉल में, देखिए, साहब ने हम लोगों को आवाज लगा दिया। उन्होंने कहा जाओ काम करो। तो इस पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरी दुनिया में यह शिष्य परिवार की बगिया को साहब दीदी ने लगाई है। ये कितनी हरियाली है, जरूरत है कि इसमें फूल हो, फल हो, ताकि ये अच्छा लगे। और इसमें फूल और फल तब होगा जब हम लोग एकजुट कर हो करके इस काम को करेंगे। साहब दीदी के संकल्प को अपना संकल्प बनाएंगे, क्योंकि उसने कह दिया कि कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप सबों को मेरा महान स्मृति जी, कोलकाता। समय सीमा 3 मिनट। महान स्मृति जी, कोन नगर। समय सीमा 3 मिनट। श्री गुरु चरण प्रणाम, हमार प्रणाम स्वीकार करें।
তিন সূত্রের দাদা সাহেব ভাইয়া নীলাম দিদির চরণে প্রণাম, আমার প্রণাম স্বীকার হয়। এখানে উপস্থিত অনুপস্থিত বহু দূর থেকে আসা গুরু ভাই গুরু বোনের চরণে প্রণাম, আমার প্রণাম স্বীকার। মঞ্চের থেকে আদেশ মিলেছে, বহু সৌভাগ্যের কথা কি আজ ভাইয়া দিদির থেকে শোনার জন্যই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আর বহু দূর দূর থেকে এখানে গুরু ভাই গুরু বোন এসেছে। বাঙালি, আমাদের বাঙালির প্রত্যেকটা গুরু ভাই গুরু বোন কৃতজ্ঞ আপনাদের সবার কাছে। আমি বলতে এটাই চাই কি আমরা সবাই জানি কি মহাদেব গুরু আছে, আর আমাদের জীবনে মহাদেবকে গুরু স্বরূপ পেয়ে এই জীবন ধন্য হয়ে গেছে। আর বিশেষ করে এক পুরুষের সব কিছু করার অধিকার ছিল, কিন্তু এই জগতে আমার মতন নারী, আপনার মতন নারী, না ঘর থেকে বেরানোর স্বাধীনতা ছিল, না কোথাও যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল। এক শিবের শিষ্য হরিন্দ্রানন্দ দাদা মহাদেবকে গুরু বানিয়ে নিজের মহাদেবকে আমাদের মধ্যে দিয়েছেন, আর তিন সূত্রের মাধ্যমে নিজের করতে বলেছেন। শুধুমাত্র ও মহাদেবকে নিজে করার পরে আপনি আমি আমাদের মতন মহিলারা যারা চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ থাকতাম, রান্নাঘরে শুধু রান্নাই আমাদের কাজ ছিল, আর কখনো কখনো মন হেরে যেত, মনে হতো কি এই জীবনে বেকার জীবন না থাকার থেকে অনেক ভালো চলে যাওয়া। আর ঠিক সেই সময় সাহেব দাদার মহাদেব সাহেব দাদার মাধ্যমে আমার আপনার কাছে এসেছে, আর উনি আওয়াজ দিয়েছে কি তুমি একা নয়, মহাদেব আছে তোমার গুরু, আমি আছি তোমার সঙ্গে। আর আমরা তখন থেকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছি। এটা ওনার মনের আওয়াজ। জিজ্ঞাসা কি সাহেব আর দিদির আওয়াজ, এ সাহেব শ্রী হরিন্দ্রানন্দ দাদা মন থেকে আওয়াজ দিয়েছে। মনের গতি আমরা সবাই জানি, সাহেবের থেকে শুনেছি কি খুব তীব্র হয়। এই মনের আওয়াজ শিব পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তিন সূত্রের মাধ্যমে। তাই আমি আপনি যেখানে আছি সেখানে এই মন থেকে ও সাহেবের আওয়াজকে নিজের মনে নেব, আর ও মহাদেবের থেকে দয়া চাইব কি আধ্যাত্মিক পিতা সাহেব শ্রী হরিন্দ্রানন্দ দাদা যে আওয়াজ আজ পুরো জগৎকে নাড়িয়ে দিয়েছে, জগতের এক একটা ব্যক্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে, এক একটা ব্যক্তির মনকে উতলা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আমরা সেই আওয়াজকে নিজের মনের মধ্যে বসিয়ে যে আওয়াজ উনি লাস্ট দিয়েছেন কি আও চলো শিব কি ওর, আমরা সবাই মিলে সমস্ত গুরু ভাই গুরু মিলে সংকল্প নেব কি আমাদেরকে পিতা শরীর ছেড়েছে, তার সংকল্পকে পূরণ করতে হবে। তাই আমরা বসে থাকবো না, যে যেখানে আছি গুরু থেকে দয়া চেয়ে সাহেব দিদির মনে করে এক একটা জায়গায় এই বার্তা পৌঁছে দেব, এক একটা জায়গায় পৌঁছে দেব। আর বাঙালি আমরা যারা থাকি, আমরা এই গুরু কাজটাকে ভালোবেসে এমনভাবে করার চেষ্টা করব কি একদিন সত্যি সত্যি এ বাঙাল তো ছিল, কিন্তু আমার আপনার কাজের দ্বারায় এ বাঙাল যেন সাহেব দিদির বাঙাল হয়, মহাদেবের বাঙাল হয়। ব্যাস এই বলে আমি আমার বাণী গুরু চরণে রাখলাম। আপনাদের সবাইকে আমার প্রণাম। मैं आमंत्रित करता हूं गुरु भाई अरुण जी कुवैत। विषय साहब दीदी ने हमें आवाज दी। समय सीमा 3 मिनट। सबसे पहले मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम, और साहब दीदी को मेरा प्रणाम, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। विषय है कि साहब की आवाज़, हमको विषय दिया गया साहब की आवाज़। तो साहब की आवाज़ तो हमको साहब ने सबसे पहले शिक्षा दी है, उसके बाद उन्होंने हमें 3 सूत्र दिया है, जिसको कि हम लोग अगर लेके चलते हैं तो बहुत ही हमारा जिंदगी बहुत ही आसान आ जाएगी, अगर इसको हम फॉलो करते हैं सही से तो। और साहब की बात तो हमने महोत्सव में देखा है कि साहब जब भी मंच पे आते थे, कितनी भी गर्मी रहती थी तो मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता था कि वहाँ हमारे गुरुबानों गुरु भाइयों को कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता था। और सेम चीज मैंने अभी हाल में मोनू भैया के साथ में दरभंगा में एक छोटा सा कार्यक्रम था, वहाँ भी ऐसे ही स्थिति पैदा हुई थी, बहुत ही गर्मी थी, गुरुबानों को बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो वहाँ मोनू भैया बोले
देखिए हम देख रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है, खुला में बैठे हुए हैं, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, मौसम सही हो जाएगा। फिर भी गुरुवान लोगों को मैंने देखा, वो लोग को थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे थे। जब दोबारा मोनू भैया बोले तो उस सीन को, जो जिस सीन को मैंने पहले साहब के चर्चा में देखा था, सेम सीन वही चीज मैंने मोनू भैया के बोलने के बाद देखा कि मौसम पूरा चेंज हो गया, सब कुछ एकदम लगा कि धूप से बादल छा गया, हवा चलने लगा, सारे लोग शांत होकर के बैठ गए। तो हमने महसूस किया कि अभी हमारे साहब हम लोग के साथ में हैं, और साहब बोल के भी गए थे कि हम शरीर में रहें या न रहें, अगर आप सही अपने दिल से कार्य कर रहे हैं तो हम आपके साथ में रहेंगे। और रही बात की समय सीमा बहुत ही कम है, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार किया गया। इस कार्यक्रम को आगे लिए चलते मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अमित कुमार जी को, वो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनका विषय है मैं हरिंद्रानंद। विषय मैं पुनः दोहरा दूं, विषय है मैं हरिंद्रानंद। आप सभी से अनुरोध है इस परिसर को स्वस्थ साफ सुथरा रखने का प्रयास करना है और साफ रखना है। डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, हम लोग सुनेंगे उनसे हरिंद्रानंद। अपने गुरु महादेव को प्रणाम करता हूँ। साहब एवं दीदी को मेरा प्रणाम एवं उपस्थित सभी शिष्याओं को मेरा प्रणाम। अखंड भारत के इस प्राचीन राजधानी कलकत्ता में आज हम लोग शिव गुरु की, जगत गुरु की संगोष्ठी में उपस्थित हैं और मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। मैं हरिंद्रानंद। एक टॉपिक है साहब के द्वारा लिखी हुई है, उन्होंने जो किताब लिखी है आओ चले शिव की ओर, उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है और मैं साहब की उन बातों को, साहब ने जो लिखा है, उन्होंने जो कहा है, उसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। शब्द मेरे हैं, शब्द साहब के हैं, आवाज मेरी है। बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ, अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। साहब का दर्द यहाँ झलकता है। वो बोल रहे हैं कि मैं चल तो रहा हूं लेकिन मेरे पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। अनेक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। एक का मतलब एक जंजीर होता है, 3 से ज्यादा को अनेक बोलते हैं, 2 जंजीर, 3 शब्द होता है तो अनेक शब्द का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे अनेक शब्द नहीं साहब ने बोला, अनेकानेक मीन्स अनेक मीन्स 3 से ज्यादा, और वो भी बहुत सारे। इतने सारे जंजीरों के बावजूद साहब बोलते हैं कि मैं बस चल रहा हूँ। एक जंजीर अगर किसी घोड़े को देखते हैं लगा दिया जाता है तो कितनी कठिनाई होती है एक घोड़े को चलने में, या देखते हैं ना किसी गधे के पैरों में या हाथी के पैरों में जंजीर लगा देते हैं, और कभी रास्ते पे हम लोग देखते हैं उसको चलते हुए, बहुत मुश्किल होता है चलना। लेकिन साहब की पैरों में अनेकानेक जंजीरें लगी हुई, ऐसा साहब लिखते हैं। यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है, हमारी धरती भी चल रही है। हम जिस धरती पे बैठे हैं वो भी सूरज के चारों तरफ चलती रहती है, हमेशा निरंतर। वैसे अब थक सा गया हूँ। साहब ने जब
एक किताब लिखा। उस समय कोरोना का दौर चल रहा था, 72 साल की आयु हो गई। उस समय साहब बोलते हैं, लिखते हैं कि वैसे अब थक सा गया हूँ। जीवन का अंतिम पड़ाव है। जीवन की जो यात्रा है, जैसे हमारी कोलकाता की यात्रा है पटना से, तो अंतिम पड़ाव हावड़ा स्टेशन होता है। तो वैसे ही उनके जीवन कभी घुटनों के बल तो कभी पांव के सहारे चलता जा रहा हूँ। अनायास विचारों की कोटि लिए मन भी चल रहा है। कभी जग की वीथियों में घूमता है, कभी शिव के राजमार्ग में। मन चंचल होता है, कभी मन भटकता है, कभी सांसारिक जगत में वीथियों मतलब रास्ता, कभी जगत में भटकता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। शिव का जो रास्ता होता है वो राजमार्ग की तरह होता है, जहाँ पे बहुत अच्छे रास्ते मिलते हैं। हम लोग देखते हैं हाईवे, वो काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मल जो रास्ते होते हैं उतना अच्छा नहीं होता है। तो वही लिख रहे हैं कि कभी जगत की वीथियों में मन घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है मन के एक मोड़ से। हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, फिर मर जाते हैं। उसी बीच में कभी अध्यात्म, आत्मा के बारे में जानने का एक विचार पैदा होता है मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश्य से भटकता रहा। सब लोग घर में हम लोग देखते हैं, मम्मी पापा पूजा करते हैं तो बच्चे भी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। वही साहब ने लिखा कि मैं भी पूजा पाठ करने लगा, बाल्यकाल से ही पूजा पाठ करता रहा। मंजिल का पता नहीं था कि इस पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन करना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में श्मशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमयी दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है। ये दुनिया में काफी रहस्य छिपा हुआ है। कभी तिनके से सांप बन जाता है, कभी सिक्के से फूल बन जाता है। दिखता नहीं है कैसे हुआ, ये एक रहस्य था। और उसी रहस्य को जानने के लिए साहब को एक तरफ की एक लालसा थी, और उसी लालसा के तहत उन्होंने श्मशान साधना और अघोर तंत्र की क्रियाओं से उनका पाला पड़ा और उसमें लग गए। उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है, उसे आंख नहीं देख सकते, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम फील नहीं कर सकते, लेकिन है वो रहस्य। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में बातें बन गई। अब ये कौन करता है, कैसे ये रहस्य होता है, कैसे एक सांप बन जाता है तिनके से, वो जानने की जो इच्छा थी अब वही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन, विश्व के अनेकानेक दर्शन, वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ। अब साहब लिखते हैं कि मैं ये सब करते अब मैं बड़ा हो गया, ये पुस्तकों के करीब रखा। सब लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, किताब से इनका बहुत लगाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्म शास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। जितने भी धर्म ग्रंथ थे, रामचरितमानस, महाभारत, वेद, सबको उन्होंने पढ़ दिया। कैसे होता है, कैसे ये चमत्कार होते हैं, वो सीखने के लिए बहुत से लौकिक गुरुओं के पास जाने लगे, तांत्रिकों के पास जाने लगे। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कड़ साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। यहाँ सब उलझते गए उस ढोंगी तांत्रिकों के चक्कर में। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत की कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की, लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही धात की 3 बात। कुछ अच्छे गुरु मिले, लेकिन किसी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, किसी ने उनको समझाया नहीं।
मरुस्थल में विशाल मरुका राशि के मध्य एक साधवन भूमि की खोज, यही थी मेरी मृग तृष्णा। ऐसे गर्मी के दिनों में जब मरुभूमि में बहुत दूर पानी दिखता है, लेकिन वहां जाने पर फिर वही मरुभूमि दिखता है, बालू भी दिखता है। वो एक मृग तृष्णा उसे कहते हैं। मृग की भी के साथ भी यही होता है। मृग दिखता है कि कहीं दूर कहीं बालू पे पानी है, वो पानी की तलाश में वहां जाता है, लेकिन फिर वहां उसे बालू ही दिखता है, पानी नहीं दिखता है, और फिर उसे निराशा होती है। साहब को भी यही निराशा हुई। इसी खोज में एक युग बीत चुका था। एक युग 12 साल का होता है, समझिए 12 साल उनका बीत चुका था, और उम्र के 2 युगों का अवसान, मीन्स 24 साल 2 युग उनके हो गए थे, 24 साल के हो गए थे, और अभी तक उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। श्मशान और तथाकथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में श्मशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। यहाँ साहब के साधु श्मशान में बैठते थे, पिछड़ भी रहे हैं, और दोनों लोग श्मशान में बैठे थे। एक मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक श्मशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात परम ब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं? सुन रखा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने विवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु पर ही देख रहे हैं, और फूलों के राजा की तरह सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं। हम सभी शिव से उस फूलों के राजा का सौंदर्य का लाभ लेते हैं, दर्शन करते हैं, सौंदर्य का आनंद लेते हैं, सुगंध का आनंद लेते हैं, सौरभ का आनंद लेते हैं, और कांटों को कोई देखता तक नहीं। हम लोगों को शायद साहब के नीचे जो कांटे थे वो नहीं दिख रहे थे। खुशबू गुलाब के फूल में होती है, कांटों में नहीं। खुशबू वैसे भी सबको पता है फूल में ही होती है, गुलाब का पौधा सबने देखा है, कांटों में कोई खुशबू नहीं होती है। हम लोग गुलाब के फूलों से सुगंध लेते हैं, वे तो सुगंध पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है, इसीलिए शिव शिष्यता में ऐसे बहुत सारे फूल हैं, और ऐसे बहुत सारे फूलों का सुगंध अभी भी है। यही साहब बताना चाहते हैं कि शिव शिष्य परिवार में करोड़ों फूल हैं, और उसी फूल का सुगंध है, और उसी से हम लोग आगे चल रहे हैं। बहुतेरे शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पद के अनुगामी हैं। 1980 के बाद से बहुत सारे लोग शिव शिष्यता पर आगे चल रहे हैं। मैं अवनत हूँ, मैं झुका हुआ हूँ। साहब लिखते हैं कि मैं अवनत हूँ, मैं झुका हुआ हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने। आप जैसे घनेरों मतलब बहुत सारे शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को निरंतर लोग शिव शिष्यता को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास नहीं किए और छोड़ दिए, हमेशा सतत प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं उन सभी के सामने झुका हुआ हूँ। शिव शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त वर्षों से सफल प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं, जो सभी शिव शिष्यों को महान बताए हैं और सभी शिव शिष्यों को प्रणाम योग्य बताए हैं। उन्होंने लिखा है, शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है। यहाँ पे शिव शिष्यता लिए शिव शिष्य हैं जो गुरु बहनाएं हैं। वहाँ से साहब ने एक अलग लाइन उन लोगों के लिए, शिव शिष्याओं के लिए लिखी है कि शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव आपका ऋणी बनाया है, शिव शिष्याओं का ऋणी बनाया है। साहब बोलते हैं कि शिव शिष्याओं का मैं ऋणी हो गया हूँ, और मैं उनका ऋणी हूँ। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ऋण शिव शिष्याओं का चुका दिया है। उन लोग लिखते हैं कि मैं अभी भी ऋणी हूँ। किताब के लिखने वक्त तक उन्होंने बोला है कि मैं शिव शिष्याओं का ऋणी हूँ। आप लोगों ने जितना काम 30-40 सालों से महादेव के काम को आगे बढ़ाया, शिव शिष्याओं के काम को आगे बढ़ाया, उसके लिए साहब कहते हैं कि मैं ऋणी अभी भी हूँ। संकलन एवं लेखन में मेरी पुत्री अनुमिता ने अथक सहयोग दिया। सहयोगी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, श्री गौतम, श्री राजेश का संकलन, टंकन एवं प्रकाशन में किए गए परिश्रम के प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री अच्युतानंद, कुंजवधु श्रीमती वर्षा और जमाता डॉक्टर अमित कुमारी पुस्तक लेखन एवं पुस्तक मुद्रण के निमित्त सतत मेरा
उत्साहवर्धन किया है। मेरी उनके प्रति कृतज्ञता संप्रेषित है। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धि जनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होगा। यहाँ पे जो भी आलेख साहब ने लिखा है वो लगेगा कि बहुत बुद्धि सोच समझ के लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसके बोध में जाना होगा, उसका अनुभव में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, वागात्मक नहीं। यह एक कोई बात नहीं है, एक आपका बोध होना है। यह वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोध में रूपांतरित करता है। बुद्धि जनित बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन वो बोध में आ जाए। क्योंकि करंट है, बिजली का करंट है, बुद्धि है, लेकिन आपको बोध है कि कितना झटका लगेगा जब आप करंट को छुएंगे, उसी को बोध कहते हैं। साहब लिखते हैं कि वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करती है। वो आप महादेव बताते हैं गुरु कि आपको कितना करंट कैसे मारता है, उसका एहसास दिलाते हैं, उसका बोध दिलाते हैं। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यही से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। हमारे दिमाग में कोई भी बात समझ में आ गई, उसे ही ज्ञान कहते हैं। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। तीर्थ मतलब हम जानते हैं कि कहीं पे हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थल, महादेव जहाँ पे होते हैं, और शिव स्वयं ज्ञान के भी और तीर्थ के स्थल हैं। कहा ही गया है कि विद्या तीर्थम महेश्वर। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, महादेव के बिना इस संसार में क्या होगा मैं नहीं जानता, पर यह मुझे अनुभूत है। साहब को अनुभव हो चुका है, साहब को पता चल गया है कि शिव के साथ यह सृष्टि, यह जो जगत है, यह जो संसार है, वह शिव के साथ चलेगी। मानवता सबल होगी। हमारी जो मानवता है, आत्मीयता है, हम लोग का जो मानव का जो गुण है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो सबल होगा, सक्षम होगी, सुवासित होगी, सुगंधित होगी। शिव के साथ अगर हम चलेंगे उस फूल की तरह सक्षम होगी, हम सामर्थ्यवान होंगे किसी भी काम को करने के लिए। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। आइए हम सभी शिव की ओर चले। सभी को मेरा प्रणाम। हरिंद्रानंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम आप सुन रहे थे डॉक्टर अमित कुमार जी को, जिन्होंने हम लोगों को साहब आओ चले शिव की ओर में जो साहब ने लिखा, समझाने का, बताने का प्रयास किया है। पुनः हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगले विषय की ओर। विषय है साहब के साथ सुनहरे पल। बहन निहारिका जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। निहारिका जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो हम लोगों के बीच इस विषय पर हम लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे, साहब के साथ सुनहरे पल। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मदद से आज आप सब लोगों से मिलने का, बात करने का, शिव गुरु के विषय पे सुनने का, समझने का मौका मिला है। आप सब लोग आराम से बैठे हैं, समय सीमा है, इसलिए चंद मेरा विषय है साहब के साथ। तो साहब और दीदी एक ऐसी हस्ती है जिनकी याद में बिताए हुए, साथ में बिताए हुए तो दूर की बात है, जिनके बाद याद में बिताए हुए हर एक पल भी सुनहरे पल बन जाते हैं। मैंने तो उनके साथ ऐसे अनगिनत पल बिताए हैं, हजारों करोड़ों नहीं, अनगिनत पल बिताए हैं। आपके साथ एक बहुत ही सुंदर वाकया मैं शेयर करूंगी। 2009 है, हम देवघर में हैं, जाड़े का महीना है, साहब समय के पाबंद, अपनी दिनचर्या सुबह का जो भी फ्रेश होना है वो हो करके बाहर धूप में बैठना उनको बहुत पसंद था। वो बाहर धूप में बैठे थे, अकेले बैठे थे। मैं चाय लेकर जाती हूँ और पूछती हूँ, पापा अकेले बैठे हैं? तो साहब तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं अभी तक तो मैं महादेव के साथ बैठा था, आपके आने की वजह से अकेला हो गया हूँ।
पूरा शरीर रोमटका हो गया। पापा महादेव के साथ बैठे थे। फिर उन्होंने एक कथा भी सुनाई थी, लंबी कथा है, नहीं बांटूंगी। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम आप साहब दीदी के प्रेमी हैं। उनके आशीर्वाद से आज हम आप इतनी दूर शिव शिष्यता में चल पाए हैं, एक साथ मिलकर। हम आप साहब के प्रेमी हैं, इसलिए साहब दीदी जो जो करते थे ठीक वैसा ही वैसा करेंगे, हम उनकी नकल उतारेंगे। साहब महादेव के पास अपने मन को बैठाए रहते थे, हम भी अपने मन को साहब दीदी के साथ और महादेव के साथ बैठाए रखें। और इसी के लिए मन तो संसार में रहने का आदि है, दुनिया उसको अच्छी लगती है। कैसे साहब दीदी और महादेव के पास मन बैठे? तो साहब ने ही तो बताया, 3 सूत्र करिए, दया, चर्चा और नमन। ये वो रास्ते हैं, ये वो धागे हैं जो हमारे आपके मन को महादेव गुरु के चरण से बांधे रखते हैं। आज विश्व बंगला के इस मंच में हम सब मिलकर साहब दीदी को साक्षी मानकर संकल्पित हैं कि उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर तन मन धन से चलते रहेंगे। और दीदी ने आगाज़ दी थी, कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, याद रखेंगे। साहब ने आगाज़ दिया, आओ चले शिव की ओर चल देंगे। आप सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक भजन की ओर चलते हैं। मैं भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरु भाई शिवपूजन सिंह जी औरंगाबाद। वो हम लोगों के बीच एक भजन रखेंगे। उनके साथ विनय गुरु भाई और भी जो गुरु भाई औरंगाबाद से उनके साथ आए हैं, वो भजन में सहयोग करने के लिए मंच पर उपस्थित हों। हमारे जो पहुंच रही हो वो मंच के पास ऊपर। आप सभी से अनुरोध है, आप बाथरूम प्रसाधन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सावधानी से इस्तेमाल करें। वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है, आप अपना हाथ रखेंगे, नल से पानी चलने लगेगा। आप परिसर को साफ रखने का प्रयास करें, परिसर को गंदा ना करें। आप है कि चर्चा सुनने के लिए हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं। मेरी चर्चा का हुआ तू नगीना है, तेरी चर्चा का हुआ सिख, तू एक मसीहा है। तेरे चरणों में हरिंदर जाम पीना है। ओ तेरी चर्चा का वासिक, तू एक नगीना है। दिलों से हरिंदर जाम पीना है। ओ तेरी चर्चा तू एक मसीहा है। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ए जुदाई ए दर्द को मैं पी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ए जुदाई ए दर्द को मैं पी नहीं सकता। तेरे कदमों में हरिंदर जीना मर
मसीहा है। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरी खुशी तेरा नाम मेरा गम। मेरी खुशी तेरा नाम मेरा गम। तू लहू है तू जान है तू ही पसीना है। ओ तेरी चर्चा हुआ नदीना है। तेरी नदियों से हरिंदर के जान पीना है। तो तेरी चर्चा का हुआ तू एक नदीना है। अभी हम लोग बहुत सुंदर भजन सुने भाई शिवपूजन जी और उनके साथ आए गुरु भाइयों से। हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं फिर से चर्चा की ओर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हम लोगों के बीच उपस्थित श्री अभिनव आनंद जी, जिनको हम लोग प्यार से मोनू भैया कहते हैं, वो हम लोगों के बीच हम लोगों के कुछ जिज्ञासाओं का समाधान देंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग उनको सुनेंगे और महादेव महागुरु की बात साहब विधि के साथ आगे लेकर चलेंगे। उनका तय है आओ चले शिव की ओर। भाई श्री अभिनव आनंद जी, जिनको हम लोग मोनू भैया कहते हैं। चलिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। और आप सबों का स्वागत है। काफी जगह से लोग आए हैं, कुछ लोग देर से भी पहुंचे, लेकिन फिर भी जिस हॉल में आप बैठे हैं विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है, ये काफ़ी सहयोग मिला। यहाँ के जो भी सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, जो भी यहाँ के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने मौका हमको और आपको दिया कि हम और आप इस हॉल में अपने गुरु शिव की बात कर पा रहे हैं।
इसलिए आप सबों को भी मेरा धन्यवाद है। हम लोग आज प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने का इस बात को कि साहब और दीदी का जो संकल्प है कि आओ चलें शिव की ओर। मैं भी आपके ही बीच बैठा हूं सुबह से और सुन रहा था, काफी गुरु भाई गुरु बहन बोल रहे थे, क्योंकि वक्त कम है और सभी लोगों का यहाँ से आके बोलना तो उतना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की इस बात के लिए और सुना हम लोगों ने काफ़ी अच्छी और प्रेरणादायक अनुभूतियां सुनने को मिली। आप सभी सुन रहे थे। इस बात का ध्यान रखना हमको और आपको कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद, जिन्होंने इस कोई भी चीज हो तो इस बात की कोशिश करनी है, इस बात का प्रयास ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब आप लोग समझते होंगे। ईमानदारी से हम और आप अपने गुरु शिव का काम करें। जो साहब ने हमको और आपको दिया है, जो दीदी ने हमको और आपको दिया है, बहुत सारी अनुभूतियां आप सुन रहे थे, लोग कह रहे थे, गुरु भाई गुरु बहन बता रहे होंगे आपको। हम और आप उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि उनके पद चिन्हों पर हम और आप चलें और अपनी चीजों को थोड़ा सा दरकिनार कर दें। होता क्या है कि हम और आप शिव चर्चा में, शिव शिष्यता में चलते तो जरूर हैं, लेकिन धीरे 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 शिव चर्चा में हमारा आपका मन चलने के बजाय हमारा आपका दिमाग चलने लगता है। दिमाग कम चलाइए, क्योंकि शिव चर्चा तो हम और आप अपने मन से करते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगा ही लेते हैं उसमें, लेकिन साहब और दीदी ने कहा है कि यार ये दिल की चीज है और ये दिल से ही चलेगी। शिव चर्चा कहाँ करनी है इसका दिमाग लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हॉस्पिटल में जाके 12 बजे रात में तो शिव चर्चा आप पेशेंट के साथ कर नहीं सकते। ट्रैफिक चौराहे पे खड़े होकर दिन के 12 बजे तो आप कर नहीं सकते। यानी शिव चर्चा में आप दिमाग तो लगा रहे हैं, लेकिन शिव शिष्यता की बात जब करिएगा तो वो तो दिल से चलेगी, वो तो दिल की चीज है। तो दिल से सोचिए और अपने साथ दीदी के लक्ष्य पर, जो कि अब हमारा और आपका भी लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर खड़े रहने की कोशिश करिए। थोड़ी अपनी चीज़ों को दरकिनार करिए, खुद को दरकिनार करिए, क्योंकि हम इस जगत में यहाँ हम और हमारे और आपकी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ जो भी है वो शिव ही है, वही शक्ति है, वही हमारी आपकी ताकत है। तो उनकी ताकत पर भरोसा रखने की कोशिश करिए। साहब दीदी पर भरोसा रखिए। हम और आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं शिव चर्चाओं में, एक हद तक तो सही है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें हमको और आपको दिग्भ्रमित करती है, रास्ते से हटा देती हैं। वो जब टमटम रास्ते पर चलता है तो आपने देखा है ना, उसके आंखों के दोनों तरफ ऐसे लगा रहता है। इसलिए लगा रहता है कि वो जो घोड़ा है उसमें वो इधर उधर न देखे, वो रास्ते पर ही देखे। इधर उधर देखेगा तो वो रास्ते से हट जाएगा, वो रास्ते से इधर उधर हो जाएगा। तो कोशिश करिए, चलिए। अब साहब और दीदी हमारे आपके पास शरीर में नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखिए कि साहब और दीदी इस दुनिया के एक एक व्यक्ति के शरीर में है। उनको कहीं देखने, उनको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जब जब एक शिव से आप बनाइएगा, तत्क्षण वहाँ साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए। आपको ये भी इस बात का भी गणित नहीं रखना है कि कितने लोगों को हमने और आपने शिव का शिष्य बनाया। आप ईमानदारी से कोशिश करिए, प्रयास करिए। और जो भी लोग आपको थोड़ा सा भी अगर आपकी यात्रा में थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं या आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए। साहब कहते हैं कि अगर सड़क खराब हो तो व्यक्ति को डाइवर्सन ले लेना चाहिए। अगर मोनू बाबू खराब बोलते हो और आपको आपकी शिव शिष्यता से दूर करते हो, आपके साहब दीदी से दूर करते हो या आपको खुद से जोड़ते हो, तो आप मोनू बाबू से दूरी बना लीजिए, या कोई भी गुरु भाई या कोई भी गुरु बहन।
अगर ऐसा करता हो, जो आपको अपने से जोड़ता हो और साहब दीदी से आपके गुरु शिष्य से वंचित करता हो, उनसे आपको दूरी बनानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। वक्त कम है, मैं तो हमेशा कोलकाता और आपके क्षेत्रों में शुरू से आते रहा हूँ। गुरु भाई लोग भी कह रहे थे, आप सुन ही रहे थे। तो मैं तो फिर कभी आऊँगा। ऐसे दीदी आई हैं, आप उनसे भी सुनिए। एक चीज़ हम आपको अंतिम में बोल के ही जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे आए भी होंगे आपके, तो दीदी को पकड़ेंगे हम लोग इसके लिए। तो बात करेंगे आपसे और वक्त भी कम है। एक बात हमेशा याद रखिए, अंधेरे इस पूरी दुनिया में वास्तविकता यही है कि पूरी दुनिया में अंधेरा ही है ना। रोशनी हमको और आपको लानी पड़ती है। आप देखिए ना, बंद हॉल में बैठे हैं, रोशनी लानी पड़ रही है ना। यानी वस्तुतः इस जगत में अंधेरा ही है। अंधेरे से मत डरिए। जो आदमी आपको अंधेरे जा रहा है, उससे डरिए, उससे थोड़ी दूरी बना। एक बात हमेशा याद रखिए, साहब दीदी आपके साथ मानकर हम सभी गुरु भाई यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जब तक सांस चलेगी एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे और लोगों को ईमानदारी से अपने गुरु शिव की तरफ प्रेरित करेंगे। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी हम लोग सुन रहे थे मोनू भैया को। समय सीमा में बाध्य होने के कारण हम लोग इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं दीदी अनुनीता को, जिनको हम लोग प्यार से लवली दीदी कहते हैं। अगर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो वो हम लोगों तक उपलब्ध कराएं, आप मंच तक। मैं आमंत्रित करता हूं लवली दीदी से, वो हम लोगों के बीच में हम लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान का प्रयास करेंगे। उनका विषय है शिव की शिष्यता, एक आध्यात्मिक जागरण एवं जिज्ञासा समाधान। हम लगा रहे हैं, खाली बैठने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बताने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, और फिर भी यहाँ हम आप इकट्ठे हुए हैं उस महादेव की बात करने के लिए जो हमारे आपके गुरु हैं, साहब दीदी की बात करने के लिए जो हमारे आपके मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने बताया कि शिव को गुरु कैसे बनाना, किस तरीके से बनाना है। इतनी जागृत भूमि है आपकी बंगाल की भूमि। कहा जाता है कि ये हमारे देश का दिमाग है। बंगाल के बारे में कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के बारे में। आप तो कह के पश्चिम बंगाल हुआ, पहले पश्चिम बंगाल ही था। कहा जाता है कि ये इस देश का दिमाग है, इस देश का अध्यात्म है। इस धरती ने रामकृष्ण परमहंस को दिया, कमलाकांत को दिया, अपने मामा खेपा को दिया। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष इस धरती से जन्म लिए हैं, जिनकी बात सुनकर हमारा आपका जीवन बड़ा हुआ है। तो इस जमीन को ये बताने की जरूरत है, इतनी जागृत भूमि है ये। यहाँ बस तो हम आप कहेंगे शिव मेरे गुरु है, आप
क्योंकि साहब गए नहीं हैं, साहब हमारे आपके बीच हैं। हमको और आपको दिशा निर्देश देने के लिए, हमको और आपको समझाने के लिए उस शिव को अपना गुरु बनाओ जो हमको और आपको सब कुछ देता है। हम उसमें संतान मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बस ज्ञान नहीं मांगते हैं। देता सब कुछ वही है। जितनी भी चीजें हैं, हमारी आपकी सांसें हैं, दी उन्होंने ही है, उसी परमात्मा ने हमें दी है। शिव को ही परमात्मा कहा गया है, वही सब कुछ देता है। तो उससे हम आप ज्ञान क्यों नहीं मांगे? ज्ञान की धारा भी वहीं से निकली है, जैसे गंगा वहां वहीं से निश्चित हुई है, ये प्रकृति वहीं से निकली है, सब कुछ वहीं से निकला है, तो ये ज्ञान भी वहीं से निकला है। इसीलिए उनको ज्ञान की निधि अगर कहा गया है। उसी शिव को जो परमात्मा है, महेश्वर है, महाकाल है, महामृत्युंजय है, उन्हीं को ज्ञानदाता भी कहा गया है, उन्हीं को पंचानन भी कहा गया है, उन्हीं को दक्षिणामूर्ति भी कहा गया है, जो उनका गुरु स्वरूप है। तो उनसे साहब ने कहा कि उनसे सब कुछ लेते आए हैं हम लोग, सब कुछ वही है, परमात्मा वही है, देते वही है, बस हम लोगों ने उनसे ज्ञान नहीं मांगा, क्योंकि हमको और आपको रास्ता नहीं मालूम था। ये विश्व बांग्ला हॉल हम आप कैसे पहुंचेंगे, रास्ता बताना पड़ा। अपने मन से यहाँ के जो लोकल है वही आ सकते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है कि विश्व बांग्ला हॉल कलकत्ता के किस कोने में है, उसको बताना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, बुद्धि देनी पड़ती है। वैसे ही साहब ने बताया कि हमारी किताबें, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आप लोग भी वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आप कुछ भी उठा लीजिए, हमारे जो धार्मिक साहित्य है सब कुछ उठा लीजिए, सब में ये वर्णित है। शिव को गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा गया, गुरुओं के गुरु कहा गया है, गुराधिपति है वो, गुरुओं के अधिपति है वो। पर उनका शिष्य कैसे बना जाए, ये हमें किसी ने बताया नहीं। शास्त्र कहते हैं शिव के शिष्य हुए। शिव पुराण में लगभग 112 या 122 लोगों की नामावली है, एक सूची है उसमें, पर किसी ने बताया नहीं। अभी आपने कहा देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर आप ही के यहाँ के हैं, जिन्होंने कहा आप का देश चला चित्ताकाश देख सीखेगा, पर बताया नहीं किसी ने। शिव मेरे गुरु है, पर बनाओ कैसे, आप कैसे बनाइएगा, मैं उनको बना लिया। ये साहब और बीबी माँ की देन है कि हमको और आपको उस गुरुओं के गुरु को अपना गुरु बनाने का अधिकार मिला है। ये शिव ने ही दिया है पूरे जगत को, कि जगत का हर एक आदमी जन जन शिव को अपना गुरु बना सकता है, और शिव को गुरु बनाने का रास्ता ये साहब ने बताया है। वो रास्ते जो है हमारे, वो 3 सूत्रों में बंधे हैं। साहब ने बताया कि 3 सूत्र क्या है, इन 3 सूत्रों को करते हुए हम आप शिव के राजमार्ग पर आ सकते हैं, शिव की ओर चल सकते हैं। और उसके आने के लिए तो साहब के स्वयं है, जो हमको और आपको बता रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आप एक ही हो सकते हैं। पिछले 50 साल से यही काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। साहब और बीबी के जीवन में इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। बस एक यही घटना हुई, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बाकी तो घटनाएं अनंत हैं, पर ये क्रांतिकारी घटना है, ये मन का जागरण है। साहब और बीबी के जीवन में उन्होंने ऐसा जागरण दिया, वो ऐसा जगे कि पूरी दुनिया में अलग जगाए हुए हैं। यही तो उनकी महानता है कि हमको और आपको बता रहे हैं कि किन माध्यमों से, किन सूत्रों से हम आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करें। देखिए वो साहब है, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धरती पर नहीं है, उससे बड़ा आध्यात्मिक कोई नहीं है। वो समझते हैं कि सारा जीवन का सारा खेला अध्यात्म पर चलता है, जीवन का सारा खेला मन पर चलता है, जीवन के सारे खेल के माध्यम सारी क्रियाएं हमारे आपके भाव पर चलती हैं, प्रेम पर चलती हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र दिया संबंध बनाने का, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले संबंध बनाइए आप अपना, कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। जब संबंध बन जाएगा तो काम कैसे हो जाएगा। दूसरा सूत्र है, जब हम आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो उसकी प्रशंसा तो कर ही लेते हैं, उसकी बड़ाई तो कर ही लेते हैं। दूसरा सूत्र और क्या है, अपने गुरु की प्रशंसा है कि भाई मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और इस प्रशंसा करने के दौरान हमारा आपका मन भी समझता है
उठाते हैं, उतनी बार हमारे आपके दिमाग में, उतनी बार हमारे आपके ईयर ड्रम से ये आवाज टकराती है, शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। वो जानते हैं हम आप बस कोशिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है इस जगत में। इस जगत में एक ही चीज सदैव है, नित्य है, वो शिव है, बाकी कुछ भी नहीं। ये साहब को मालूम है, इसलिए साहब ने कहा आप कोशिश करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की। दिन में 108 बार की माला में आप कर सकते हैं, एक 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रि है। 24 साहब ने कहा, लिखा है दिवाकाल, दिवारात्रि, दिवाकाल मतलब दिन का समय, दिवारात्रि मतलब दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का एक दिवारात्रि होती है, एक दिन होता है हमारा, उसको ऐसे समझे हम लोग तो बेहतर रहेगा। उसमें आप रुद्राक्ष की माला से करिए या उंगलियों पर करिए, आपको करना चाहिए, या सांस पर सांस अजय पाजय वगैरह हम आप करते हैं, वो एक बेहतर स्थिति है, ऐसी कोशिश करिए। साहब कहते हैं, जिज्ञासा है, साहब कहते हैं चर्चा सूर्यास्त के पहले समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बड़ा बाजार के कुछ इलाके में सूर्यास्त के बाद ही शिव चर्चा शुरू होती है। साहब के दिशा निर्देश के विरुद्ध है, इस विषय पर आप अपना विचार दें। देखिए साहब, भगवान शिव की शिष्यता है, जो साहब चाहेंगे वही होगा, बाकी जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर भगवान शिव की शिष्यता में, और भगवान शिव की शिष्यता के भीतर ही अध्यात्म है, और से शुरू होइए और मुँह पर रुक जाइए, पूरा अध्यात्म शिव के इर्द गिर्द ही घूमता है, भगवान शिव की शिष्यता के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि शिव की शिष्यता ही हमको और आपको जीने की कला सिखाती है, मतलब हमारे और आपके मन को विराट बनाती है, बड़ा बनाती है। और अध्यात्म का अर्थ ही होता है जो मन का विज्ञान हो, जो मन को बड़ा बनाए, विराट बनाए। साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश करिए। शाम में चर्चाएं बंद हो जाती हैं तो बंद रखने की कोशिश करिए। आप एक चीज बताइए, घर में, क्योंकि हिंदुस्तान में ये यहाँ ज्यादातर खाना बनाने का काम, घर देखने का काम, बच्चों देखने का काम महिलाओं का है। अगर हम सभी बहनें अगर रात में चर्चा करने लगे, खाना कौन बनाएगा? घर में तक चलेगा, बचा चलेगा? बताइए, घर में उपद्रव नहीं होगा। हमारे साहब है वो, उनको मालूम है कि परिवार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है। सबको ले देंगे, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं है। साहब का संकल्प सबको ले देंगे, वो शिव की शिष्यता लेकर चल रहे हैं। तो सभी लोग अगर रात में कार्यक्रम करेंगे, रात में जाएंगे इधर उधर, तो हमारी सुरक्षा, हमारा समय कौन देखेगा? सबके पास गाड़ियां नहीं है, सबके पास बाइक नहीं है, सबके पास साधन नहीं है कि वो रात में चर्चाओं में जा सके और घर सुरक्षित लौट सके। तो साहब ने जो कहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर कोई स्थान विशेष की बात है, जैसा साधन जी कह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साहब वही करिए ना, उससे दाएं और बाएं करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि ऐसे ऐसे करो, 3 सूत्रों के सहारे चलो और शिव के सहारे चलो, वो बनत बन जाएगी। तो उनके कहने पर चलिए, वो जैसा कह रहे हैं चलिए, जैसा कह रहे हैं करिए, उसमें हम आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो याद रखिएगा, पहुंच तो जाएगा वहां, रास्ता न पहुंच जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ पहुंच जाए। यार हम अभी बोल रहे हैं, अभी यही पहुंच जाए तब कौन जानता है। तो जैसा साहब कह रहे हैं, जैसा दीदी माँ कह रही है, वैसा करने की कोशिश कीजिए। उनको मालूम है कि हमारे आपके लिए बेहतर क्या है, तो बेहतर दे रहे तो बेहतर ले लीजिए। एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं उनसे मिलते रहिए, आप भी शिव के प्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ शिव के प्रिय कौन है, उनसे हम लोग कैसे मिल सकते हैं? शिव के प्रिय तो एक बात होती है, मुझे जो दिखते हैं वो साहब और दीदी हैं, उनसे मिलते रहिए। मिलने का मन मिलता है, देह नहीं, शरीर नहीं,
महादेव को कोई देखा है? माँ काली की पूजा हम आप सभी करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, किसी ने देखा है? बड़े प्रेम से उसकी पूजा करते हैं, आस्था के साथ करते हैं। तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते रहिए। आप और हम कभी होंगे जब साहब जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे। इस धरती पर शिव ने स्वयं जिसको चुना है उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। आप अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज समझते हैं ना, तीन कोना, ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए और आराम से जीवन आपका कट जाएगा। ये जीवन भी कट जाएगा और वो जीवन भी कट जाएगा। जैसा वो कहते हैं करते रहिए। शिव के प्रिय होने के लिए आपको जो शिव का प्रिय है उससे दोस्ती कर लीजिए। साहब ने कहा अब कलेक्टर साहब के यहाँ कोई काम है तो कलेक्टर के चपासी से दोस्ती करनी पड़ेगी ना। आगे विश्व का हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, तो यहाँ के मैनेजर साहब और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे तो भाई आपको और हमको साधन मदद तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो जिसका मालिक है उसके आदमी से दोस्ती कर लेंगे। आप साहब जी को इतना समझ आरती करते हैं हम आप मंदिरों में और अभी शिवरात्रि बीती है एक दूसरे को उंगली फंसा देते हैं, ऑक्सी लगाए रखिए ना साहब जी में, शिव के प्रिय हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। एक जिज्ञासा है, गुरु कार्य करने हेतु कुछ पुराने गुरु भाई कुछ नए गुरु भाई अवरोध करते हैं। कुछ गुरु कार्य कुछ पुराने गुरु भाई गतिरोध काम होता है यार, हो सकता है आप आज लिया है सब तो बराबर नहीं है। साथ ही अंतिम बच्चे सब एक स्वभाव के नहीं है, आपके बच्चे होंगे सब तो आप ही भाई बहन होंगे, एक स्वभाव का है नहीं। तो थोड़ा ऊंच नीच कभी हो सकता है, किसी को कद्दू पसंद हो, किसी को आलू पसंद हो, किसी को दूध पसंद हो, किसी को दही पसंद हो। हाँ, शिव शिष्यता में गुरु एक है, हमारा रास्ता एक है, बताने वाले एक है। सामान्यतः गतिरोध नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर है तो हम आप शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के आदमी हैं। साहब दीदी का आदमी अपनी परिस्थितियों को, विकट परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाता है और चलता है। आप अपनी परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाइए, शिव के अनुरूप बनाइए और साहब दीदी के अनुरूप बनाइए और चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साहब दीदी जितना आपके साथ है उतना किसी के साथ नहीं है, ये याद रखिएगा। ये साहब की चर्चा हम लोगों ने डाली थी यूट्यूब पर, आप लोगों ने सुनी होगी। जिसने राजस्थान की मरुभूमि में अभी शिव को गुरु बनाया है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो जब साहब के कलेजे के टुकड़े आप हैं तो क्या गतिरोध होगा? जिज्ञासा है, साधु कभी मरते नहीं है, इस पंक्ति को स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, साधु कभी मरते नहीं, हम पहले नहीं जानते थे इस बात को, क्योंकि हमारी थोड़ी मतलब होता है ना, साहब कहते हैं ना कि थोड़ा में पढ़ लेता है, थोड़ा ज्ञानवान हो जाता है, ढेर बोलने की देने लगता है। तो हम लोग जैसे आदमी की यही स्थिति है, तो साहब दीदी के आशीर्वाद से थोड़ा आप लोगों के बीच आकर आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआओं से थोड़ा चल रहे हैं। तो ये अनुभव जीवन का है, साधु कभी मरते नहीं। कैसे मर जाएगा साधु? जो हमको और आपको जो जीवन जीने की कला सिखला रहा है वो मर जाएगा क्या? मर ही नहीं सकता। जो दुनिया को जो राह दिखला रहा है, जो दुनिया को जो बता रहा है गलत और सही है, वो जा ही नहीं सकता है। शरीर जा सकता है, शरीर चला जाएगा, उसके अवशेष चले जाएंगे, पर उसकी बोली कहाँ से जाएगी, उसकी सीख, उसकी शिक्षा कहाँ से जाएगी? आपके पति जो कर रहे हैं वो कहाँ से जाएगा? आपके सुख दुख में, आपके हर चीज में साहब दीदी है, कहाँ से जाएंगे? सब लोग चला जाएगा, उनकी साधुता नहीं जाएगी, वो नहीं जाएंगे। धरती पर एक भी आदमी शिव शिष्य है और होगा या उसके होने की संभावना है तो साहब दीदी है। और साहब दीदी से बड़ा कोई साधु नहीं है। जिसने अपने आप को साध लिया वही साहब और दीदी है। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया महादेव के लिए, हमारे और आपके लिए, वो कहाँ से जाएंगे? इसलिए साधु कभी मरते नहीं है। ये मेरी अपनी आपको सबको, तो आप बेहतर समझे। साधु कभी धरती छोड़कर नहीं जाते, हम जैसे लोग जाएंगे, साधुता तो यही है।
जी, एक जिज्ञासा है। महादेव की तस्वीर में बाघ, बैल, सांप, चूहा, कार्तिक जी, गणेश जी सभी हैं, उन सब साथ में दिखते हैं, पर हम लोगों में मतभेद क्यों? देखिए, हम लोग शिव के शिष्य हैं, शिव जैसा बनने की कोशिश करेंगे। शिव का परिवार दो तस्वीरों में दिख रहा है, बाघ, बैल, बकरी, मोर, चूहा सब एक साथ है। तो क्या देखते हम आप यहाँ नहीं है? ये सवाल तो आपका ही नहीं चाहिए। आ गया है तो आप मन संचालक होने चाहिए पढ़ा। बड़े प्रेम से यहाँ 2900 लोग बैठे हैं, 2900 बड़े प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई कितना बड़ा है, कोई कितना छोटा है, कोई नहीं जानता। शिव की शिष्यता तो आप में दिख रही है, शिव का परिवार तो आप में दिख रहा है। सवाल क्या उठा है? जिज्ञासा है, शिव की अनुग्रह शक्ति जिस मानव शरीर में आश्रय लेती है उसे गुरु का शरीर कहा जाता है। कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम लोगों के पिताश्री, हम लोगों ने कहा है, मेरा नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मेरे पिताश्री, हम लोगों के पिताश्री हमेशा मौन रह गए। तो हमारी और आपकी औकात क्या है? साहब की पुस्तक पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि गुरु शरीर किसको कहा जाता है और गुरु शरीर में कौन है। इस तो साहब ही मौन रह गए, तो हमको और आपको मौन रहना आवश्यक है। ऐसे हम लोग बराबर से सवाल किया करते थे। उनकी पुस्तक की लाइन है ये, दो जगह उन्होंने कहा है गुरु जिस शरीर का अवलंबन करते हैं उसको गुरु शरीर की संज्ञा दी जाती है। अब आप खुद समझ लीजिए। एक जिज्ञासा है, अनुभूति और स्व अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभूति जो हम आप समझते हैं, जो हम आप फील करते हैं, उसी को अनुभूति कहते हैं। स्वानुभूति, स्व मतलब मैं, अपना, अपनी अनुभूति, मेरा सामान, मेरी चप्पल, मेरा सोच, मेरा सपना। तो अनुभूति किसी की भी हो सकती है जो हम आप सुना सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना आपको, साधुता मरती नहीं, साधु कभी मरते नहीं, वो मेरी स्वानुभूति थी, पर हमने आपको अपनी अनुभूति सुनाई। तो जो आप खुद फील करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, खुद एहसास करते हैं। कोई रसगुल्ला खा रहा है तो वो बताएगा ना कि रसगुल्ला मीठा है कि कम मीठा है, कि चाय में चीनी है कि गुलाब है। तो जो पी रहा है वही बताएगा। तो जो पी रहा है उसकी अनुभूति स्वानुभूति हुई, जो बता रहा है कि भाई चीनी डलवा के चाय है, वो अनुभूति हुई। वो आप पर भी काम कर सकती है। स्वाद ऐसे लगेगा, मतलब मेरी अनुभूति है। मेरा जिज्ञासा 2 लाइन का बताया। एक जिज्ञासा है, साहब हमेशा शिव चर्चा में अनाधिकार के आशीर्वाद देते थे कि हम लोग शिव के शिष्य बने रहे। फिर भी यहाँ शिव चर्चा करने में बहुत सारी कठिनाई हो रही है। कभी मुख्यालय के सहयोग की अपेक्षा करते हुए सहयोग न मिल पाती है, गुरु भाई से सहयोग नहीं मिल पाती है। तो आप मार्गदर्शन करें कैसे हम लोग महादेव का काम करें, क्योंकि ये अधिकार, ये आशीर्वाद तो साहब ने दिया है हमको। सबसे पहले तो ये जानिए कि मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। वो हमको और आपको सहयोग करता है और उसकी हमेशा ये अपेक्षा रहती है हमसे और आपसे कि हम आप उसको सहयोग करें। सिस्टम हमारे और आपके लिए बनाया गया है। ये कुछ हो सकता है कि कभी कई बार होता है कि हमको और आपको कुछ करना रहता है, होता है कि थोड़ा क्लास मेंटल क्लास हो सकता है, ठीक है, कई बार बात नहीं होती, कोशिश करता है कि वो हमारा आपका सहयोग करे। तो कई बार वो अपेक्षाएं हमसे और आपसे करता है, हम आप भी करते हैं। भाई खाली हम ही आप सोचे कि आप मेरी मदद करिए, आप मेरी मदद करिए, आप ही तो सोच सकते हैं ना कि आप मेरी मदद करिए। तो ये रेसिप्रोकल है। मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। साहब ने ये व्यवस्था सहयोग के निमित्त बनाई थी, विरोध के निमित्त नहीं बनाई थी। कोई हमारा आपका विरोध नहीं करता। आंशिक शिक्षित हो सकता है, वो सब ऐसे ही है। घर परिवार में भाई भाई में विरोध होता तो छोड़ के चल देते हैं, नहीं चलते क्योंकि वो अपना
हमारे आपके भले के लिए बनाई गई है। कई बार हो सकता है कि हमको और आपको लोग इस समय जो करना है, जैसे चुनाव का टाइम है, अभी हम आप बाहर निकलेंगे, कायदे से हमको और आपको धीरे धीरे निकलना है, क्योंकि इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है। ठीक है, हमको और आपको कानूनी ऑर्डर है इस कार्यक्रम को करने का, पर कानूनी ऑर्डर होने का मतलब ये नहीं है कि हम आप कुछ भी कर लें। कि ये मुख्यालय देखेगा ना, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारी आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कहीं कोई पटपट नहीं होगा, कहीं कोई अभाव नहीं होगा। तो दोनों को मिला करके चलने की कोशिश करिए। अब आपको लगता है कि कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो एक बार बात कर लीजिए, जाकर के बात कर लीजिए, वहाँ सबका स्वागत है। एक जिज्ञासा है, शिव को भावजनित प्रेम ही स्वीकार है, गुरु को भावजनित प्रणाम ही स्वीकार है। दीदी इस विषय पर बताने की कृपा करें। भावजनित प्रेम ही स्वीकार है, तो महादेव हमारे आपकी तरफ शरीर में तो है नहीं कि भूख लगी है तो रसगुल्ला खिला देंगे, खाने का टाइम हो गया तो खाना खा लेंगे। नहीं, वो भाव जनित सत्ता है, वो प्रेम से ही ग्राह्य है, उनको हम दे नहीं सकते हैं। हमारे आपके पास है क्या जो उनको दीजिएगा, ये बता, सब तो उसी का है क्या जो दीजिएगा, है कि नहीं कुछ उसको देने के लिए, जो है वो उसी का है। हमारे आपकी सांसें जिस पर सारा पानी है हमारा आपका, उसी की है भाई साहब, हमारा आपका कुछ नहीं है यहाँ। क्या दीजिएगा, जो है उसी का है, तो जो भेजा है वही लौटा दीजिए, वो प्रेम से भेजा है वही लौटाइए। अब भाव भी जब घनीभूत होते हैं, विचार भी जब घनीभूत होते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। जो वो दिया उसको लौटा दीजिए, तेरा बीज को सौंप कर क्या लागत है, वो जो उसने दिया है वो लौटाइए। उसने प्रेम दिया है, साहब ने लिखा है सतगुरु में, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभते हैं। उन्होंने हमको और आपको प्रेम देकर भेजा है, प्रेम लौटाइए। तो हम आप चल रहे हैं गंगा भर बेलपत्र, गंगा भर दूध और गंगा भर पानी चढ़ाने, क्या फर्क पड़ेगा उसको, माथे पर गंगा रखे हुए, पूरी प्रकृति उसको है, वो प्रकृति का आयन ही करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जो हम आपको दे सकते हैं दे दीजिए, वो एक भाव सत्ता है, प्रेम की सत्ता है, प्रेम की प्रतिमूर्ति है, तो प्रेम दीजिए। और कुछ दे नहीं सकते हैं, उसका उसी को लौटाइएगा। हर बात कैसे कैसे लौटा सकते हैं, जो है उसको समर्पित कर दीजिए कि सर आप तुम्हारा है, आप तुम जानो। साहब किसी सीखिए ना, साहब के पास क्या नहीं था, पर उन्होंने कहा कि देख मैं रोटी नमक में खाता हूँ तो उस महादेव की दया से खाता हूँ, गुरु की दया से खाता हूँ, मैं जैसे अच्छा खाना खाता हूँ वो भी उसकी दया से खाता हूँ। सब कुछ उन्होंने सौंप दिया, इसीलिए वो साहब होते हैं और इसीलिए दीदी है। वो 5 करोड़ से ज्यादा घरों में उनकी आदमी होती है, हमको और आपको तो अपना नहीं पूछता कोई, वो आपके अपने हैं। तो गुरु तो वो परमात्मा को भाव सकता है, उसको हम आप कुछ नहीं दे सकते, बस प्रेम जो उसने दिया है लौटा दीजिए। एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं नकल में एक दिन असल में बदल जाता है। हेलो, एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं नकल एक दिन असल में बदल जाता है, शिव शिष्यता के संदर्भ में समझाने की दया करें। हम लोग छोटे छोटे तो साहब एक सुनाते थे कहानी कि गांव में रामलीला लगा, एक बहुत हट्टा कट्टा जवान, सोचिए उसकी इतनी कड़ी आवाज थी, पर सीता का रोल करते करते वो उसकी आवाज की स्ट्रेन हो गई, वो धीरे धीरे महिला की आवाज में परिवर्तित हो गई उसकी आवाज। नकल और असल में तो वो बेचारा सीता की एक्टिंग करते करते फिर उसकी आवाज में ऐसे पतली पतली आवाज हो गई महिला की तरह। तो साहब कहते हैं कि नकल भी एक दिन असल हो जाता है। आप नकल ही करिए ना भाई, बोलिए कि शिव मेरे गुरु हैं, बिना भरोसा बिना विश्वास किसी चीज की, बिना श्रद्धा किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप बोलिए तो सही कि शिव मेरे गुरु हैं। इस बात में इतनी ताकत है कि आपका आचरण बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा, आपका सब कुछ बदल देगा। और आप बोलिए तो सही, हम आप बोले नहीं कभी क्या बोले, बोलिए मन नहीं हो तो भी बोलिए कि सरकार आप मेरे गुरु में मुझ पर दया कीजिए, एक दिन उसकी दया आपको बच जाएगी। साहब ने लिखा है शिक्षानुभूति में कि जब सारी मानवता उसको अपना गुरु बनाएगी तो उसको अपना लाचार होकर के वो उसको अपनी
क्या हमारे औलाद के ऊपर कम नहीं पड़ेगी? जी, एक आग्रह, एक विनती आया है कि लवली दीदी और मोनू भैया से आग्रह है, मंडल सर से आग्रह है कि हम लोगों को पुनः जो है इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम देने की कृपा करें। पुनः हम लोग साथ महादेव का काम करने में हम लोगों को सहयोग करें। देखिए, हम लोग करेंगे, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम करेंगे, सब लोग आएंगे, कोशिश रहेगी कि हम लोग सब लोग आए। सबसे बात हम लोग करेंगे, कार्यक्रम सहयोग से होता है, आपसे भी उतना ही सहयोग अपेक्षित है। हम सब एक साथ रहेंगे और इसका कोई भी काम महादेव की दया और साहब जी के आशीर्वाद पर चलेगा। बाकी हमारी आपकी मेहनत भी वही कर पाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस हम सोच सकते हैं, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के बीच फिर आएंगे। कब आएंगे ये नहीं मालूम होगा, आएंगे जरूर। एक जिज्ञासा है, शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? भाई आप साहब का दर्शन कर लीजिए, शिव का दर्शन वो करा देंगे। वो कह रहे हैं आपको, आओ चले शिव की ओर। ये उनके दिल की आवाज है, हम आप सुन ही नहीं रहे। आप बंद किए हुए करें, सीढ़ी चढ़ा दीजिए, तो दूसरे पर भरोसा करके छोड़ दीजिए, वो दर्शन करा देगा। और अगर उसने आगे की है तो देखिए सामने की सीढ़ी है, और अगर आप बंद किए हुए तो भरोसा करना पड़ेगा। भाई सामने वाला जो है हमको पकड़ के ऊपर चढ़ा देगा, हम नहीं गिरेंगे। तो आपके लिए साहब और दीदी माँ उपलब्ध हैं, उन दोनों को पकड़ लीजिए, शिव को पकड़ लीजिएगा, शिव को पकड़िएगा, साहब दीदी पकड़ा जाएंगे। क्योंकि शिव शिष्टता का मार्ग उन्होंने ही बताया है, 3 सूत्र उन्होंने ही बताया है, शिव का राजमार्ग उन्होंने ही बताया है। एक जिज्ञासा है,